गुड मॉर्निंग। क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं तो कुछ बच्चे तो फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ को तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ मीडियम रह जाते हैं। लेकिन टीचर तो सबको एक समान ही पढ़ा रही है। फिर ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि हम पर खुद ये डिपेंड करता है कि हम खुद पर्सनली अपनी कितनी स्टडी कर रहे हैं। जो टीचर हमें पढ़ाती है हमने वो कितना ध्यान लगा के सुना है। हो सकता है टीचर जब पढ़ा रही हो तो कुछ बच्चे बहुत अटेंशन करके उनकी बातें सुन रहे हों, और कुछ बच्चे हैं जिनका ध्यान कहीं और ही चला गया हो, वो खेल के बारे में सोच रहे हों। तो ऐसे बच्चों को टीचर की बात समझ नहीं आएगी और फिर उनके मार्क्स भी कम आएंगे। तो ये हम पर पर्सनली डिपेंड करता है कि हम खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। सेम इसी तरह ईश्वर भी शक्तियों के महासागर हैं, लेकिन कुछ लोग ही उनकी शक्तियों को ले पाते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम भगवान से कितनी ज़्यादा शक्तियाँ ले सकें। भगवान तो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो अपने दोनों हाथ फैलाए अपनी शक्तियों को लुटा रहे हैं। लेकिन जो उनके पास शक्ति लेने जाएगा उसे ही शक्ति मिलेगी। और भगवान से शक्ति लेने का तरीका है कि हम मेडिटेशन कर कर उनको याद करें। हम जितना ज़्यादा भगवान को याद करते हैं उतनी ही ज़्यादा शक्तियाँ हमें उनसे प्राप्त होती हैं। भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, वो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। तो अगर उस ज्ञान के सागर को हम याद करेंगे तो हमारे अंदर भी ज्ञान प्रवेश होगा। जैसे कि कहीं हीरे सोने चांदी की खदान हो और यदि हर व्यक्ति को वहाँ भेज दिया जाए बिना किसी बैग लिए, तो और बोल दिया जाए कि आप जितना चाहें उठा सकते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वहाँ से हीरे उठा पाएगा। तो ऐसे ही हम जितनी देर भगवान को याद करेंगे उतनी ही अधिक शक्तियाँ हमें प्राप्त होती जाएंगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम भगवान का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो सबको देने के लिए एक समान ही खड़े हुए हैं। लेकिन हम उनसे कितना ले रहे हैं, हम उन्हें कितनी देर याद कर रहे हैं। जितनी देर हम भगवान को याद करेंगे उतनी देर उनकी सारी शक्तियाँ हमें मिलेंगी। तो यदि हम अपना खुद का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हमें भगवान को अधिक से अधिक याद करना चाहिए। इस तरह से हम भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी सारी विशेषताएं और उनके जितने भी गुण हैं वो सब हमें ऑटोमेटिकली प्रवेश होते रहते हैं। और यदि आप एक हफ़्ते भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक हफ़्ते बाद ही आप खुद में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। आप पहले से और बाद में बहुत अधिक चेंज हो चुके होंगे। आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या किसी भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में भगवान को याद करते हैं तो आपकी उसी फील्ड में आपकी कैपेसिटी बहुत अधिक इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आप उसी सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत जल्दी बना लेंगे। आपकी वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान में तो हर तरह के गुण होते हैं। अगर आप गाना गाते हैं तो आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी सिंगिंग बेटर कर पाएंगे। ऐसे ही हर फील्ड में आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।